नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एंथ्रोपोलॉजी का जो टाइप है उसमें आर्कियोलॉजी को डिस्कशन करेंगे कि आर्कियोलॉजी होता क्या है और इसके कौन कौन से डेफिनेशन होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको डिस्कशन करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम आर्कियोलॉजी के ब्रांचेस को डिस्कशन करेंगे और सब्जेक्ट मैटर जो भी इसका अन्य विज्ञान के साथ क्या संबंध है इसको भी देखेंगे। तो आज के वीडियोस में हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड मीनिंग को देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर ब्रांचेस को कवर करते। तो आज हम केवल इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन और मीनिंग को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर आते हैं। आर्कियोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो प्राचीन समय में उपस्थित मानव की जो संस्कृति है, उनके व्यवहार है, इन सब का अध्ययन हम आर्कियोलॉजी में करते हैं। आर्कियोलॉजी ने हजारों वर्ष पूर्व जो खंडहरों में दबे विलुप्त मानव संस्कृति को उत्खनित करके वर्तमान मानव के समक्ष यानी मॉडर्न मैन के समक्ष रखा है और उसे उजागर किया है। जिन चीज़ों को लोगों ने बनाया, उसका उपयोग किया और उसको कैसे पीछे छोड़ दिया, ऐसे आर्टिफैक्ट कलाकृतियों को प्रकाश डालने का कार्य कौन करता है? आर्कियोलॉजी ही करता है। जैसे स्टिक ऑफ फूड, पीसेस ऑफ बोन एंड कल्चरल आर्टिफैक्ट, यानी जो बोन है वो बोन टूल्स के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि वो जो भी सभ्यता रही होगी वो कितनी पुरानी है, उनमें बोन टूल्स का यूज़ करते थे नहीं करते, उसमें कुछ कलात्मक आर्टिफैक्ट भी मिले होंगे। तो इन सब चीज़ों के द्वारा हम जान सकते हैं कि कोई भी सभ्यता जो थी पहले वो कैसी रही होगी। उसके बाद आर्कियोलॉजी ने कलाकृतियों के पैटर्न को देखकर उनका अध्ययन करते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट जो उन्हें इस बात का क्लू देते हैं कि उनका यूज करने वाले लोग कैसे रहते थे पहले। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो आर्टिफैक्ट है उसको पैटर्न को देखकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो आर्टिफैक्ट का यूज़ करने वाले लोग पहले कैसे रहते थे, उनकी संस्कृति कैसी थी। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो बताते हैं, यानी इसमें डेटिंग मेथड का भी यूज़ करते हैं। उसके बाद बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने आर्कियोलॉजी को डिफ़ाइन करने का प्रयास किया है। इसमें हम कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ग्राहम क्लर्क के अनुसार, ग्राहम क्लर्क बोलते हैं कि पूरा अवशेषों के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन मानव अतीत की संरचना ही पुरातत्व है। यानी जो मानव का जो अतीत है उसकी जो संरचना है उसकी वही क्या है, पुरातत्व है, ग्राहम क्लर्क के अनुसार है। उसके बाद संकालिया बोलते हैं, संकाला के अनुसार जो पुरातत्व है वो प्रमुख पूरा अवशेषों का अध्ययन है। जितना भी पूरा अवशेषों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, हम आर्कियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद कोपले के अनुसार, कोपले कहते हैं कि जो अतीत के खोज का कार्य ही पुरातत्व, यानी जो पुरानी चीज़ों को जब हम खोजने का काम करते हैं वही क्या है, पुरातत्व है। ये कोपले के अनुसार है। अब इसके डेफिनेशन को कंबाइन करके हम एक अच्छा सा डेफिनेशन बना सकते हैं। तो उसके इन सब परिभाषाओं को मिलाकर एक डेफिनेशन बनाते हैं। इस परिभाषाओं को मिलाकर एक डेफिनेशन बनाया है जिसमें आर्कियोलॉजी में मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान मानव तक अतीत की मानव संस्कृति और उनके व्यवहारों का अध्ययन क्या है, आर्कियोलॉजी। यानी मानव जब से उत्पन्न हुआ और अब तक में उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, उनकी सभ्यता किस प्रकार से बनी, उनकी संस्कृति में क्या अंतर है, उनके व्यवहारों में क्या क्या अंतर है, इन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, आर्कियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब हम इसके मीनिंग को देख लेते हैं कि आर्कियोलॉजी का क्या मीनिंग होता है। आर्कियोलॉजी का मीनिंग देखें तो आर्कियोलॉजी जो है यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, आर्कियोस प्लस लोगोस। आर्कियोस का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी इसमें प्राचीनतम मानव संस्कृति का अध्ययन करते हैं। हम इसके मीनिंग को एक शाब्दिक अर्थ दे सकते हैं कि आर्कियोलॉजी में क्या करते हैं, प्राचीन समय में उपस्थित मानव की संस्कृति और उनके व्यवहार का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, आर्कियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और यहाँ पे ब्रांचेस हैं आर्कियोलॉजी के, तो ब्रांचेस को हम आने वाले वीडियोस में कवर कर लेंगे, लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। ब्रांचेस ऑफ आर्कियोलॉजी, इसमें आर्कियोलॉजी के कुछ अलग अलग ब्रांचेस में बांटा गया है। पहले स्क्रिप्टलेस, जहाँ पे लिखित प्रमाण जिसके प्राप्त नहीं हुए थे आर्कियोलॉजी में, इतिहास में, तो वो उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्री हिस्टोरी, जिसको
प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री जिसको आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। इसको फिर 4 टाइप में डिवाइड किया गया है प्री हिस्ट्री को, ईओलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को 3 टाइप में, लोअर पैलियोलिथिक, अपर मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक में बांटा गया है। एंड प्रोटो हिस्ट्री को इसमें ब्रॉन्ज एज में डिवाइड किया गया है एंड कॉपर एज में इसको डिवाइड किया गया। एंड स्क्रिप्टेड में इसको क्लासिकल एंड हिस्टोरिकल। क्लासिकल मतलब जिसमें इतिहास के हम कलात्मक पक्षों का अध्ययन करते हैं, जो लिखित प्रमाण पर आधारित होते हैं। हिस्टोरिकल में भी वो लिखित प्रमाणों के पर आधारित होंगे, यानी हम जब से हम जिस इतिहास को जानते हैं, जिसके हमारे पास प्रूफ है, उस चीज़ का अध्ययन हम स्क्रिप्टेड आर्कियोलॉजी यानी हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो दोस्तों ये था आर्कियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन और कुछ इसके ब्रांचेस के बारे में थोड़ा सा बता लिया। अब आने वाले वीडियोस में हम ब्रांचेस को डिटेल से कवर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।